हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी यानी समरूपता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब प्रश्न पूछते हैं तो एक जो है वो किसी दूसरे से किसी तरीके से संबंधित होता है, तो उसी तरीके से हमें अगला भी देखना होता है कि ये किससे संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जैसे दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर होता है। वैसे इस समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, बल का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, और ऊर्जा का फिर हम क्या लिख सकते हैं, जूल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा हमारा क्या है, जैसे जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है, एनिमल का। ठीक है, उसी तरीके से बॉटनी में प्लांट का। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे किसान हमारा किससे संबंधित है, खेत से, वैसे ही डॉक्टर संबंधित है अस्पताल से। ठीक है, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा मलेरिया क्या होता है, मॉस्किटो यानी मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग होता है। उसी तरीके से रेबीज क्या होता है, कुत्तों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट हमारा जैसे प्रकाश का किरण होता है तो ध्वनि का क्या हो जाएगा हमारा, तरंग। तो देखिए नेक्स्ट हमारा नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी में क्या है, अब हम जैसे अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें नंबर दिए गए हैं कि ये पहला नंबर किस दूसरे नंबर से किसी तरीके से संबंधित है, या दूसरा जो है हमारा वो पहले से किसी तरीके से संबंधित है, तो हमें इसमें भी वही संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं 31 दिया है, 169 दिया है, और इधर 51 दिया है, और इधर हमारा क्या अगला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको आपस में पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 51 को अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देख रहा है 101 दिया है, 122 दिया है, यहाँ पे हमें गैप दे दिया, और 197 दिया है। तो हम देख रहे हैं ये क्या हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 14 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 14 से एक कम, देखिए यहाँ पे 11 था, पहले 10 था, फिर 11 था, तो यहाँ अगर 14 है तो एक कम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर 170 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, और एक हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, जैसे 311, 301, 523, और यहाँ पर हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम इसका अंतर करें तो यहाँ 10 का क्या है, दोनों में अंतर आ रहा है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10 का आपस में इनका क्या कर देंगे, 10 का अंतर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 513 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3, 11, 23, और यहाँ पर क्या होगा। देखिए हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 4, ठीक है, सॉरी 5, 5 के बाद आती है 7, और 7 के बाद क्या आती है, 11 आती है, यानी 3 के बाद 2 अभाज्य संख्याओं को छोड़कर तीसरी लिखी गई है। वैसे ही हम देखेंगे 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो हमारी 29 हो जाएगी। ठीक है, 31 हो जाएगी, 31 के बाद आती है क्या, 37, तो हमारा 37 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 29 होती है, क्योंकि 23 के बाद 24, 25, 26, 27 ये सब क्या है, कटेंगे। 28 भी क्या है, कटेगा। 29 जो है किसी से भी नहीं कटेगा। 29 के बाद 30 भी कटेगा, और 31 क्या है, वो किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद क्या है हमारा 37, तो 37 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6, 42, ठीक है, और 8 के बाद हमारा क्या होगा। तो इसमें हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए इसमें क्या चल रहा है, 6 का अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है, 36 हो जाता है, और इसी में हम 6 क्या करें, ऐड कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, और 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 64 होता है, और 64 में हम जब 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 72, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें देखना है कि ये जो पहला हमारा है वो क्या फॉलो कर रहा है, वही हमारा दूसरा भी फॉलो करेगा। ठीक है, अब तीसरे में क्या चल रहा है,
5 का हम क्यूब करेंगे और प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक है। और 125 में हम जब 5 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे 4 का क्यूब करके 4 को ऐड कर देंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और 64 में 4 को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा हमारा 68, 68 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है 1 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 64 हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से देखिए अल्फ़ाबेट दिया रहेगा और हमें इसे सॉल्व करना है। तो जैसे HTML दिया है, इसका समरूपता जब बताया है तो ये क्या किया देखिए ये पलट दिया है, LMTH कर दिया। उसी तरीके से KGTP देगा तो ये हम क्या करेंगे इसको भी उल्टा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा PTGK हो जाएगा, ठीक है। ये क्या क्या है उल्टे साइड से लिख दिया गया है। अब देखिए इधर क्या है ABC BCD DEF, तो इधर क्या हो जाएगा देखिए एक छोड़कर, पहले ABC था तो A को छोड़कर लिखा है BCD, फिर क्या किया B को छोड़कर लिखा है CDE, फिर C को छोड़कर क्या लिखेगा DEF, ठीक है। उसके बाद F है, फिर F के बाद 3 अंक 3 प्लस करके I हो गया है, ठीक है। I में 3 प्लस करके क्या हो गया है L हो गया है, तो इसको भी 3 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा O हो जाएगा, ठीक है। DEF/O हो जाएगा। अब देखिए इधर CAT कैट 24 दिया गया है, तो काऊ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया है C का क्या होता है अगर अल्फ़ाबेट में इसका नंबर देखें तो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। उसी तरीके से A कितने नंबर पे आता है पहले पे आता है, और T कितने पे आता है 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसको अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम अगर काऊ को देखें तो C हमारा क्या है 3 पर आता है, O हमारा क्या है 15 पर आता है, और W किस पर आता है 23 पर आता है, ठीक है। अगर अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 41, ठीक है। आपस में इसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 41 मिल जाएगा, ठीक है। E25 है, तो I का क्या होगा देखिए E क्या है 5वें नंबर पे आता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरीके I क्या है हमारा 9 नंबर पे आता है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसने क्या दिया है A + 3D हो गया, ठीक है। C + 3 क्या हो गया F हो गया, E + 3 क्या हो गया H हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे, G + 3 क्या हो जाएगा J हो जाएगा, I + 3 करेंगे L हो जाएगा, और K + 3 करेंगे तो N हो जाएगा। हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा JLN। तो यहीं पे एनालॉजी का चैप्टर ख़त्म होता है। तो इतना ही, थैंक यू।